नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी से ही तेज है और ममता बनर्जी काफी परेशान दिख रही हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी पूरा दमखम लगा रही है। इस दिशा में फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए पार्टी की तरफ से बैठक की गई। जिला से लेकर बूथ स्तर तक समितियां बनाई जाएंगी। साथ ही घर घर जाकर वोटर्स के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने फर्जी मतदाताओं को लेकर चिंता जाहिर की। वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले राज्य में पाला बदल का खेल फिर से शुरू होने वाला है। टीएमसी नेता रविंद्रनाथ घोष ने दावा किया है कि 12 भाजपा विधायक टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि भाजपा ने इस दावे को खारिज कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है, लेकिन सियासी घमासान अभी से ही क्यों शुरू हो गया है और ममता बनर्जी इतनी परेशान क्यों हैं? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। इतनी ज्यादा इस साल खासकर अगर बात करें तो ममता बनर्जी इतना परेशान क्यों दिख रही है? देखिए, ममता बनर्जी को यह साफ साफ दिख रहा है कि लोगों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी वो धाराशायी हो गई है। ठीक केजरीवाल जैसी स्थिति है जी। केजरीवाल भी प्रचंड वोटों से जीतता था, सीटों का था एक तरफा चुनाव। लेकिन अचानक से केजरीवाल हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि जो उसकी जमा पूंजी थी कि ईमानदार है, वो सिंपल है, आम आदमी पार्टी की तरह रहता है, मिडिल क्लास का आदमी है, सेवा करने के लिए आया है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आया। ये क्या है? उसका एक हर लीडर एक पैकेज है। जैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं होता, वो कुछ नहीं, बहुत सारी जो चीजें जो मैंने इधर बताया वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो उनके पैकेज का हिस्सा नहीं है। भाई, मैं नहीं जानता कि कोई योगी आदित्यनाथ से ज्यादा ईमानदार कोई आज की तारीख में कोई मुख्यमंत्री है। नो वन। ये डंके के चोट पे मैं कह सकता हूं। लेकिन जब उनके बारे में आप सोचते हैं तो ये भ्रष्टाचार वाला चीज आता कर नहीं करता है। केजरीवाल के बारे में आप सोचते हैं तो तुरंत लगता है कि भाई ये भ्रष्टाचार, ये वो है ना। तो वो पैकेज होता है कि जैसे ही योगी आदित्य का नाम सुने, योगी जी का नाम सुनते ही वो डमरू उमरू भगवा भगवा जो है, प्रभु श्री राम जो है, उसकी साया जो है पीछे से नजर आती है। हिंदुत्व जो है ना। तो होता क्या है कि अगर योगी आदित्यनाथ वो जुमे की नमाज में जो है शामिल हो जाएं, इफ्तार पार्टी करने, जालीदार टोपी पहन ले, चुनाव जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, क्योंकि जो आपकी एक इमेज बनी हुई है वो ही धाराशायी हो गई। केजरीवाल इसलिए हारा क्योंकि वो सारा इमेज कि ईमानदार है, आम ये है, जेल चला गया, उस घोटाले में फंस गया। और ये बहुत बड़ा अयास है, त्याग की भावना नहीं है, वो शीश महल से छूट गया। शीश महल जैसा बहुत सारे मुख्यमंत्री के निवास है, लेकिन इसके ऊपर वो नहीं चला। वो बोलता रह गया, कहता रह गया कि हर राज्य में ऐसे चीफ मिनिस्टर का घर होता है। वो नहीं चलेगा। क्यों? वो तुम्हारे इमेज के ठीक उल्टा था। तो इससे क्या होता है कि इससे चीजें खराब हो जाती है। बड़ा से बड़ा लीडर जो है वो चुनाव हार जाता है। ममता बनर्जी के साथ भी यही है। वो आई थी कि एक लड़ाकू जो दुनिया से किसी से नहीं डरती, ईमानदार, कड़क छवि वाली है ना, और आम जिंदगी बिताने वाली महिला है ना। ये सब खत्म हो गया। जो स्लोगन इनका था, मां माटी मानुस, तो मां का क्या हाल हो रहा है बंगाल में तो मालूम ही है। चला गया। वो डॉक्टर बीटेक के साथ क्या हुआ? पूरा बंगाल आंदोलित हो गया। सब लोग, अब कुछ भी होता रहे, ममता बनर्जी इसमें जो है दागदार हो गई। ये इमेज चला गया।
देखिए होता क्या है कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है क्या है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक में क्या चला गया भाई, केजरीवाल को तो हम लोग कहते रहे भाई झूठ बोलता है, ये करता है वो करता है, पहले कभी होता था कभी, फिर भी लोग वोट करते थे उसको। पब्लिक वो परसेप्शन पे राजनीति होती है। ममता बनर्जी एक जमीनी स्तर की लीडर है, उनको मालूम हो गया कि ये माँ वाला तो खत्म हो गया, और माटी बंगाल में तो जिस तरह का कम्युनलिज्म आपने कर दिया, मुस्लिम अपीजमेंट, वो सब खत्म हो गया। बंगाल में रह करके बंगाली खुद को अलहदा समझने लग गया, उनको घुटन हो रही है वहां रहते हुए, और मानुष अमानुष बन गया। चलिए, ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि जो मेरी इमेज थी, आपके मंत्री को उठा उठा करके अमित शाह ने जेल में डाल दिया। आपकी सफेद साड़ी जो ईमानदारी का एक प्रतीक हुआ करता था, वो खत्म हो गया, भ्रष्टाचार की झड़ी लग गई। आपको लगा कि भाई क्यों ऐसा होता था कि ईडी की टीम गई, उस पर हमला हो गया, ईडी वाले भाग गए। वो ममता बनर्जी के उस इमेज को बचाने के लिए अटैक होता था कि देखो इसका कोई नहीं बिगाड़ सकता है कुछ। मोदी भी डरता है, अमित शाह भी डरते हैं, ये उनका इमेज है कि ममता बनर्जी, अरे उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। ममता बनर्जी वो पावरू को, मोदी भी डरता है उसके सामने। तो आपके जो तमाम लोग थे वो ईडी के ऊपर हमला हुआ, घसीट घसीट के पकड़ के उठाकर ठोक दिया गया। हुआ तो एक तो भ्रष्टाचार, आपका वो फाइटिंग ममता कि ममता के साथ हो तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आपके टॉप 5-7 लीडर जो है वो फंसे हुए हैं जेल के अंदर, इमेज चली गई। भ्रष्टाचार में लोगों का रेप कांड हो गया, तो वो जान रही कि जिस चीज के लिए मैं राजनीति करती थी वही इनका दांव उल्टा पड़ गया है, इसलिए ममता बनर्जी परेशान है। तो ममता बनर्जी क्या कर रही है कि कार्यकर्ता दूर न जाए, ये न जाए, वो न जाए, तो उन्होंने एक फॉल्स बॉगी उठाया कि भाई गड़बड़ हो रहा है वोटिंग लिस्ट में। केजरीवाल भी कहते ना वोटिंग लिस्ट में गड़बड़। अच्छा, हाँ सर, मैं इसी का जिक्र करने वाली थी। गौर करने वाली बात है कि केजरीवाल ने भी सेम वर्ड का इस्तेमाल किया था कि रिजल्ट पे इसका असर पड़ सकता है, और वही ममता बनर्जी ने भी कहा। वो कारण क्या है कि कार्यकर्ता इनके भाग गए हैं। जब आप डोर टू डोर कैंपेन करते हो तो लोग आपके जाएंगे, कार्यकर्ता जो है वो रिवाइव होता है, संगठन रिवाइव होता है। घर में बैठे हुए लोग जो है, भाई कोई पूछने के लिए जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, भाई पार्टी हो रहा है, ये हो रहा है, नए रिक्रूटमेंट हो सकते हैं, नए लोग आ सकते हैं, ये संगठन को रिवाइव करने का तरीका। जब केजरीवाल ने ये तमाशा किया था उस वक्त भी हमने यही कहा था कि ये इसलिए उठा रहा है क्योंकि अब इसके कार्यकर्ता नहीं नजर आ रहे, तो कार्यकर्ता को बचाने के लिए, तो ये संगठन के लिए। लेकिन इन्होंने मुद्दा उठा दिया किस चीज का कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी को जिता रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है वो मिला हुआ है। आप पब्लिक को बेवकूफ समझते हो, ये केजरीवाल वाला हालत होगा ममता बनर्जी का, आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट। कारण भाई अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, आपकी सीटें बढ़ गई, मोदी की सीटें 240 हो गई घट के, हाँ, इलेक्शन कमीशन ने करवा दिया, तो इलेक्शन कमीशन ने आपको जितवाया। ये क्या बकवास है। अभी लास्ट चुनाव कौन सा हुआ है, आपको वोट ज्यादा मिला, सब कुछ ज्यादा मिला, फिर भी आप इलेक्शन, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन इनका टूट फूट गया। क्योंकि देखिए, आप घूस लोगे सबसे, अपने कार्यकर्ताओं को भी आपने जो नौकरी दी उसमें भी घूस खाया गया, तो आपके साथ कौन रहेगा। मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, आपके साथ कौन रहेगा। भाई आपके साथ तो आपका भतीजा नहीं रहा, पार्टी के सीनियर लीडर हैं जो विद्रोह, जो आरजी कर का जो मामला आया, वो डॉक्टर बिटिया के साथ रेप हुआ, भाई आपका भतीजा आपके साथ नहीं था जी। तो कार्यकर्ता कैसे रहेगा। तो अभी इलेक्शन आ गया, भाई अब सब बता दिया कि भाई हार जाओगे तो फिर कहीं नहीं रहोगे। और बंगाल का रीत है कि जो हारा वो गया।
तो ये सारी चीजें वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। तो एक खबर आई कल, और मैं आपको बता दूं, ये इंडी गठबंधन राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये उधर महाराष्ट्र के साइड हीरो उद्धव ठाकरे, इन सब की हालत खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कहा कि भाई इलेक्शन इलेक्टोरल लिस्ट में प्रॉब्लम होता है, डुप्लीकेट वोट, नकली वोट, यही कह रहे हैं ना। तो 18 तारीख को बैठक होनी है और फैसला लिया जाएगा कि इलेक्शन आई कार्ड जो है उसको आधार से जोड़ दो। मतलब कि इलेक्टोरल कार्ड अगर नहीं भी है, आधार दिखा दो, वहां पे ऐसे अपना अंगूठा दिखा दो, वोट मिल जाएगा। क्या फायदा होगा उससे? उससे ये फायदा होगा कि एक आदमी एक ही बार वोट कर सकता है, डुप्लीकेसी नहीं चलेगा। अगर उस व्यक्ति ने दिल्ली में वोट कर दिया और उसका वोटर लिस्ट में नाम है या डुप्लीकेट है या किसी और के लिए जा रहा है, वो बंगाल में जाकर के जैसे ही अंगूठा लगाएगा बता देगा कि तो वोट दे चुका दिल्ली में। फिर तो यूपी में बुर्का पे बवाल भी नहीं बचेगा। भाई बुर्का वाला का तो बड़ा दिक्कत है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, ये जितने सेकुलर जमात है, जो जिसके घर परिवार के लोग जो है वो बाहर रहते हैं, फर्जी आपने बना लिया, भाई कैसे होगा? अगर आपने 100 फर्जी वोट बनाए, नॉन एग्जिस्टेंट लोगों के नाम से बना दिया, आधार तो उसका नहीं होगा। आधार तो जीता जागता आदमी का होगा, आधार एक आदमी का एक ही होगा। तो 100 बीमारी का एक इलाज आधार, सारी गड़बड़ियां खत्म हो जाएंगी। ये अच्छा सॉल्यूशन है। 18 तारीख को बैठक है, मेरी बात को याद रखिएगा। 19 तारीख को ये लोग जैसा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जैसे लग रहा है कि इनके शरीर पे कोई जो है मिर्च डाल दिया, छटपटाना चालू करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आधार तो नहीं होना चाहिए। आधार जोड़ने का विरोध करेंगे। वो एक तरफ से ट्रांसपेरेंसी भी करो, एक तरफ से आधार का भी विरोध करो। ये लोग ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जिसमें ये सब लूटपाट कर सके, इसके अलावा कोई इनकी चिंता नहीं है। तो अभी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। बंगाल उस राह पे निकल पड़ा है, ममता बनर्जी उस राह पे निकल पड़ी है जिस राह पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में निकले थे, और परिणाम भी उसका वैसा ही होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। बीजेपी और टीएमसी आर पार के मूड में भी नजर आ रही है, जमकर बयानबाजी भी देखने को मिलती है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग के एक फैसले से ममता बनर्जी की बेचैनी और ज्यादा बढ़ने वाली है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।